ईयर लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हमने एक टॉपिक लिया है और टॉपिक हमारा ये है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में आज हम जानेंगे। अब ये चर्चा में आ गया है शब्द, तो आपके एग्जाम में ये पॉइंट बन सकता है और आपकी समझ को देखिए। पहला तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से आप ये मत समझिएगा कि ये हिंदू के बारे में है या किसी हिंदू धर्मशास्त्र के बारे में बताया जा रहा है या हिंदू की जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले तो अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है। वहां की बात हो रही, किसी धर्मशास्त्र की बात नहीं हो रही है। चर्चा में क्यों आया है? तो भारत में आरबीआई के पूर्व गवर्नर और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके रघुराम राजन जी ने अभी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के करीब है। अब इसी से ये लिखा है, इन्होंने कहा कि भारत एक बार फिर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब खतरनाक ढंग से पहुंच रही है। क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? ये आप जा सकता है किसका है टॉपिक, तो आप इकोनॉमिक्स से जानिए, अर्थशास्त्र का है ना कि धर्मशास्त्र का। तो यह इकोनॉमिक्स की एक थियरी है ना कि धर्मशास्त्र की। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये इकोनॉमिक्स की थियरी है। देखिए बात दरअसल ये है कि ये शब्द कैसे आया, कहां से आया। आज हम इसी को जानने के थोड़ा सा इसके बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में आर्थिक स्थिति एकदम खराब थी। आप जानते ही हैं, भयंकर गरीबी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ रेलवे, सड़क नहीं थे, अच्छे संसाधन नहीं थे और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ना बहुत ही धीमी गति से प्रोग्रेस कर रही थी। 1950 से 1980 यानी ये आजादी के 3 दशकों तक देश का ग्रोथ रेट बहुत ही कम रहा है और इसी धीमी विकास दर को महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर कृष्णराज ने 1978 में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा है। अब समझ में आ गया कि 3 दशक तक 1950 से 1980 तक जो हमारे देश में आर्थिक विकास की धीमी गति रही, उसी को 1978 में ये नाम उन्होंने दिए। तो अगर पूछे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द के जनक कौन है, इस शब्दावली को पहले सबसे किसने यूज किया, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्री प्रोफेसर कृष्ण राज ने। क्यों कहा इस शब्द को? तो देखिए प्रोफेसर कृष्ण राज ने बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, बड़े ही मजेदार आदमी थे। इन्होंने कहा कि हम कुछ भी कर लें लेकिन हमारे देश में विकास दर बढ़ने वाला नहीं है। अब उन्होंने हंसी मजाक के मूड में कहा, लेकिन आगे चल करके इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ी ये शब्दावली बन जाएगी, एक थियरी हो जाएगी, एक सिद्धांत बन जाएगा। इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। और आज तो विश्व में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छी थियरी, एक सिद्धांत है। अब देखिए अपने देश में जो आर्थिक विकास दर रहा, वास्तव में जो बढ़ रहा, देखिए इसके पीछे कारण क्या था कि हमारे देश में विकास दर क्यों नहीं बढ़ रहा था। तो देखिए 1950 से अगर देखा जाए 1991 तक तो हमारे देश में मोस्टली जो है 90 तक मान लीजिए, हमारे देश की में इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ। हमारे देश में जो घरेलू बचत या लोगों की बचत से ही सरकार स्वयं अपने संसाधन से जो कर पा रही थी या लोगों के बचत से जो कर पा रहे थे उसी से देश चल रहा था। तो ग्रोथ रेट उतना नहीं बढ़ रहा था, ना जीडीपी बढ़ रहे थे, उसी में पॉपुलेशन भी इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो कहने का मतलब हमारी विकास दर बहुत ज्यादा है। ये तो जब 1991 में हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं नरसिम्हा राव जी और उस समय वित्त मंत्रालय दिया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, तो ये एलपीजी सुधार लाते हैं। एलपीजी सुधार मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसी को जब ये सुधार लाए तब जाकर के भारत की विकास दर 2003 से 2008 के बीच में 9% रही। उसके बाद भी हमारे देश में विकास दर की गति बढ़ती ही रही कुल मिलाकर के। लेकिन थोड़ा सा जो कोरोना काल आया है
तो उसमें हमारे देश की विकास दर को थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन फिर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत की स्थिति में है। आज देख रहे हैं दुनिया भर के यूएसए, स्विट्जरलैंड या विदेशों में एकदम स्लो मंदी का रुख बना हुआ है, या वहां के बैंक डूब रहे हैं, लेकिन अभी भारत देश पर ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला है, क्योंकि अच्छे स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं और ये सब भारत के लोग ही जो हैं इस तरह से चल रहे हैं। तो यही आपका हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। जब भी ये विकास दर रही है, धीमी विकास दर रही है इस दशक में, तभी ये शब्दावली यूज की गई और इसी को आपको जानना है। तो आप इस जानकारी आप जानिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, और इसी के साथ इस सूचना को बंद करते हैं और आरके सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। ऐसे ही टॉपिक हम आपके सामने और लाते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।